नमस्कार। राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर से हिंदी साहित्य बीए फर्स्ट की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। हम घर घर में, अपने पूजा घर में रामचरितमानस को देखते हैं, जिन्होंने राम के आदर्श रूप को एक आदर्श पिता, एक आदर्श पति, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श राजा, एक आदर्श भाई के रूप में ये राम के चरित्र के माध्यम से समाज में एक उदाहरण, समाज को कैसे हमें नीति और आदर्श के ढंग पर ले जाना है, ये बहुत ही सुंदर रूप में रामचरितमानस में उन्होंने प्रस्तुत किया है। एक धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ समाज को एक नई राह दिखाने वाला ये ग्रंथ इन्होंने राम के संपूर्ण जीवन की कथा के माध्यम से हमारे समाज के सामने रखा। गोस्वामी तुलसीदास के पदों का अध्ययन करने से पूर्व हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका परिचय कुछ इस प्रकार से है। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महाकवि तुलसी सगुण रूपधारी राम के आराधक थे। देखिए, हिंदी साहित्य के काल को जब हम बांटते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं आदिकाल को। आदिकाल में राजाओं के युद्धों का वर्णन, उनकी वीरता, उनकी प्रशंसा का वर्णन है। उस समय जो हिंदू राजा थे वो अपने क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ाने के लिए युद्ध किया करते थे, और या फिर स्त्रियों के स्वयंवर होते थे उस समय, तो उनकी सीमा उन स्त्रियों के स्वयंवरों में उन स्त्रियों का अपहरण होता था और उसमें मारपीट होती थी, युद्ध होते थे। तो उस समय, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है, तो उसी का वर्णन हमें उस काव्य में देखने को मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे जब मुगल हमारे देश में आए और मुगल आने के बाद हिंदू जनता है वो जब त्रस्त होने लगी, तो त्रस्त व्यक्ति, परेशान व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति की जो धारा है वो प्रवाहित हुई, और उस धारा को लाने का काम है वो रामानंद ने किया। तो इस तरह से भक्ति की धारा जब उत्तर भारत में प्रवाहित हुई तो निर्गुण भक्ति के रूप में सबसे पहले कबीर की भक्ति हमें यहाँ देखने को मिलती है। दो शाखाएं, एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा और एक प्रेमाश्रयी शाखा यहाँ पर प्रवाहित हुई। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि कबीर हैं। उसमें भी सगुण और निर्गुण दो शाखाएं हमें देखने को मिलती है। निर्गुण भक्ति, जिसमें ईश्वर को निराकार, बिना रूप रंग आकार, ज्ञान के माध्यम से और प्रेम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। और सगुण भक्ति में, यानी सगुण रूप में, जहाँ भगवान को हम एक मूर्ति के रूप में, या फिर ईश्वर जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा तो अवतार लेंगे, इस रूप में यहाँ पर राम और कृष्ण की भक्ति की गई। राम की भक्ति के प्रवर्तक कवि तुलसीदास रहे और श्री कृष्ण की भक्ति के प्रवर्तक कवि रहे सूरदास। तो सगुण भक्ति रूपधारी राम, अर्थात जब जब अधर्म बढ़ा संसार में, दुष्टों का दलन करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, और उस समय अवतार लिया श्री राम ने। विष्णु के जो अवतार हैं वो श्री राम के रूप में प्रकट होकर आए। उनका वर्णन यहाँ तुलसीदास ने किया। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। बालपन में ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण गुरु नरहरि दास ने ही इनका पालन पोषण किया। तुलसीदास जी के गुरु हैं वो हैं नरहरि दास जी। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद पत्नी के प्रति इतने आसक्त हो गए कि एक बार उसके मायके चले जाने के बाद भी उसके पीछे हो लिए। हम रत्नावली की कथा को बहुत बार पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, तो ये माना जाता है कि रत्नावली से इनका इतना अधिक मोह हो गया था कि रत्नावली के पीछे पीछे पहुँचे, और बारिश थी और अंधेरा था, तो घर वाले जो सब सो चुके थे और घर के सारे दरवाजे बंद थे, तो इन्होंने खिड़की से जाने का सोचा, और खिड़की में सांप लटक रहा था, तो उन्होंने रस्सी समझकर उस सांप को पकड़कर ये अंदर पहुँचे। तो रत्नावली को इनका मोह देखकर अत्यधिक क्रोध आया, और उसने इनको फटकार लगाई कि तुमने मुझ में जितनी आसक्ति दिखाई, उतनी आसक्ति यदि ईश्वर में दिखाते तो तुम्हारा आज और
अंजाम और कुछ होता या आज तुम और किस स्थान पर होते, तो रत्नावली की जो फटकार है वो तुलसीदास को इतनी अधिक उनके मर्म पर लगी कि उनका जीवन बदल गया और वो एक सामान्य तुलसीदास से गोस्वामी तुलसीदास बने। इस पर पत्नी ने ऐसे मार्मिक वाक्य कहे कि उनका पत्नी प्रेम ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। इनका कृतित्व इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे वो कुछ इस प्रकार से है। इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। इनमें रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और राम लला निहचु प्रमुख हैं। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। सर्वसाधारण में ये रामायण नाम से भी प्रसिद्ध है। ये राम कथा पर आधारित है और संपूर्ण काव्य को 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें से सुंदर कांड तो बहुत से व्यक्ति मंगलवार और शनिवार को पढ़ते भी हैं। इनमें राम के जन्म से लेकर रावण वध तक की कथा का वर्णन है। शील, शक्ति और सौंदर्य के आगार, मर्यादा पुरुषोत्तम, लोक रक्षक राम की कल्पना यहाँ पर तुलसी ने की है। साहित्य में प्रचलित वीर, श्रृंगार, हास्य, करुण, वात्सल्य आदि सभी रसों का सुंदर परिपाक हमें इस काव्य में देखने को मिलता है। इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हम देख लेते हैं। तुलसी ने एक आदर्श समाज और आदर्श धर्म की प्रतिष्ठा की है और अपने पात्रों के माध्यम से विश्व के मनुष्यों के सम्मुख आदर्श जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत की है। दुष्टों के दलन और भक्तों के उद्धार हेतु उन्होंने राम की अवतारणा की और दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश और अच्छी प्रवृत्तियों पर विजय का काव्य हम रामचरित में देखते हैं। प्रकृति के सुंदर और मनोहर चित्र भी इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। स्थान स्थान पर वन, पर्वत, नदी, सरोवर, षट ऋतु आदि की मनमोहक छवियां इनके काव्य में बिखरी पड़ी हैं। तुलसी की भाषा अवधी है। यह सर्वजन सुलभ, व्यवहारिक और मुहावरेदार है, अर्थात भाषा सरल है और आसानी से समझ में आने वाली है। अलंकारों में इन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, समासोक्ति आदि अलंकारों का वर्णन बड़े ही सुंदर और सरस सजीव रूप में किया है। छंद विधान के अंतर्गत तुलसी ने मात्रिक और वर्णिक दोनों छंदों का सफल प्रयोग किया है। तुलसी ने अपने काव्य का जो वर्णन किया है, अपना काव्य जो लिखा है, वो केवल खुद के मनोरंजन के लिए नहीं या समाज के मनोरंजन के लिए नहीं लिखा, बल्कि धर्म, समाज और राजनीति में जो वैमनस्य छाया हुआ है उसको समाप्त कर इन्होंने समन्वय की स्थापना की। और शैव और वैष्णवों में, शैव कहते हैं जिन्होंने शिव की भक्ति की और वैष्णव जो विष्णु को मानते हैं, तो तुलसी के समय में शैव और वैष्णवों में आपस में बहुत ज़्यादा वैमनस्य था, यानी लोग आपस में धर्म के नाम पर लड़ते थे। तो इन्होंने शैव और वैष्णवों में ज्ञान और भक्ति में तथा सगुण और निर्गुण आदि विविध क्षेत्रों में समन्वय स्थापित किया, अर्थात इन्होंने समाज में एक सुंदर परंपरा का संचार किया है और सभी को साथ लेकर चलने वाली परंपरा इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत की है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं तुलसी द्वारा रचित कवितावली के कुछ सवैये। कवितावली में अयोध्या कांड के माध्यम से वन के मार्ग में जब सीता और राम वन में चले जा रहे हैं तो उसका वर्णन हम यहाँ देखते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दिए मग में डगद्वय झलकी भरी भार कनी जलकी। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दिए डगमग में द्वय झलकी भरी भार कनी जलकी पुट सूख गए मधुराधर वै। फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कितवै
तियकी लखी आतुरता पियकी अखियां अति चारु चली जलच्व। वन मार्ग में सीता राम के साथ चली जा रही हैं और किस तरह से सीता के माधुर्य का, राम के प्रति सीता का जो भाव है और सीता के प्रति राम का जो भाव है उसका बड़ा ही मानवीय और स्वाभाविक वर्णन तुलसीदास ने इस सवैये में किया है। पुरते निकसी रघुवीर वधु, राम को वनवास मिल गया और वनवास मिलने के बाद सुमंत्र ने उनको अयोध्या के बाहर तक छोड़ा है। और रास्ते में जब सीता और राम चले जा रहे हैं तो सीता की क्या स्थिति है इसका वर्णन इस सवैये में तुलसीदास जी करते हैं। आज के लिए इतना ही। हम इस सवैये का अर्थ अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।